नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार बंद हो गया है। आपको बता दें कि आज 5 बजे के बाद से प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए अब महज एक दिन बचा है। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा। प्रचार के लिए आज अंतिम दिन है। ऐसे में नेताओं और प्रत्याशियों ने जहां प्रचार में ताकत झोंक रखी है, वहीं प्रशासन पोल तैयारियों में जुटा है। पोलिंग पार्टियां कल यानी कि 13 फरवरी की सुबह से ही पोलिंग सेंटर्स पर रवाना होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्थाएं की है। सर्किट हाउस के पीछे खाली पड़े मैदान में पोलिंग पार्टियों की रवानगी के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ विधानसभा सीटवार पोलिंग पार्टियों की रवानगी की व्यवस्था है। बीती रात से ही यहाँ काम शुरू हो चुका है, इसलिए लाइट की भी विशेष व्यवस्था यहाँ की गई है। चुनाव कराने के लिए डीएम ने निजी वाहनों का बड़ी संख्या में अधिग्रहण किया है। इन वाहनों को शुक्रवार दोपहर में ही खड़ा कर दिया गया है ताकि पोलिंग पार्टियां रवाना होते समय किसी तरह की दिक्कत न आए। पोलिंग पार्टियों की रवानगी व्यवस्था की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हर विधानसभा सीट के आरओ मौके पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं प्रचार के आखिरी दिन नेता सुबह से ही प्रचार में जुटे हैं। शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा। ऐसे में प्रत्याशियों ने सुबह से ही पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। हालांकि आपको बता दें कि मुरादाबाद में शनिवार को किसी बड़े नेता का कार्यक्रम नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य शुक्रवार को ही मुरादाबाद में जनसभा कर चुके हैं। प्रियंका का रोड शो 2 दिन पहले हो चुका है। ओवैसी भी शुक्रवार तक मुरादाबाद जिले में ही डटे थे। कुंदरगी विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी हाफिज वारिस के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। कुंदरगी विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हाफिज वारिस के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बोलते हुए सांसद असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को सभी पार्टियों ने ठगा है। किसी ने भी मुसलमान की भलाई और तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी। सभी ने मुसलमानों से सिर्फ वोट हासिल किए हैं और उनके विकास और उन्नति के लिए कोई काम नहीं किया गया। भाजपा ने धर्म की राजनीति कर हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम कर रही है। आपस में नफरत फैलाकर मजहब के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाकर वोट हासिल कर रही है। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होकर सेक्युलर पार्टी को वोट देने की अपील की। मुसलमानों को अपना नेता चुनना होगा जो बिना लालच के ईमानदारी से मुसलमान की आवाज उठा सके और उनकी तरक्की तालीम के लिए काम कर सके। मेरी आप तमाम से अपील है, पूरे कुंदरगी की जनता से, अवामुन्नास से, कि आप अब की बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए ताकि आपको कुंदरगी से एक मुखलिस, ईमानदार विधायक मिले, एमएलए मिले, जो जीतने के बाद किसी पर भी जुल्म ना करे, जो कामयाब होने के बाद आपके दरमियान में विधायक बनकर नहीं बल्कि आपका खादिम बनकर रहे, जो आपकी हर तकलीफ को महसूस करे और आपके मसाइल, आपकी तकलीफ को हल करने के लिए दौड़ता रहे। और साथ ही साथ आप एक ऐसे विधायक को वोट देकर कामयाब करेंगे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर खामोश नहीं बैठेगा, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर कुंदरगी के अवाम की तकालीफ का जिक्र भी करेगा, हुकूमत वक्त से सवालात करेगा और जालिमों के जुल्म का जिक्र करके उनको मजलूमों को इंसाफ भी दिलाएगा। ये काम मेरी नजर में हाफिज वारिस साहब ही कर सकते हैं। ना समाजवादी के उम्मीदवार, ना बसपा के उम्मीदवार कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि समाजवादी पार्टी में उनको इजाजत नहीं है अपनी जबान खोलने की। जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, प्रदेश प्रभारी माजिद हुसैन अंसारी, वारिश पठान, पवन राव अंबेडकर, सरदार डीएस बिंद्रा, एहतेशाम मंसूरी, हाफिज वारिश पाशा, साजिद सैफी, महानगर अध्यक्ष वकीर रशीद, अशरफ अब्बासी, आलमगीर, वारिस पठान, जकीर आइनी, डॉक्टर छुट्टन खान समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।
अखिलेश यादव के हाथ में थी। मेरे प्यारों, मसीहत इलाही को जला लाया, तमाम लोह किया हो बका जब तड़पी कि मौला तू अब हमारे लिए कोई ऐसा रहनुमा भेज दे, मौला ऐसा कोई रहनुमा भेज दे कि हमारी इन नस्लों का क्या हो, मौला तू ऐसा कोई रहनुमा भेज दे। लोग तड़प रहे थे। मेरे यहाँ जने कितने कलाबाज थे, वो कहते थे अरे प्रमुख साहब हमें कैसा बचाओगे। अरे मिलके हम नहीं, अल्लाह किसी न किसी अपने महबूब बंदे को भेजेगा। तब उसके बाद में हैदराबाद के अंदर एक माँ ने एक ऐसा लाल पैदा किया, एक ऐसा लाल पैदा किया जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह ने मेरे कायद से कहा, अरे मेरे असदुद्दीन ओवैसी, तुझे मैंने आज इसी दिन के ही ये पैदा किया है। मेरे गरीबों मजलूम बंदों पर जुल्म होने जा रहा है। ऐ मेरे ओवैसी, ओवैसी तेरे अंदर वो लोहा, वो फौलाद मैंने भर दिया है। वहीं अब देखना यह भी होगा कि इस महासंग्राम का विजेता कौन होगा। विधानसभा चुनाव में पोलिंग पार्टियों की रवानगी की तैयारियों को लेकर शुक्रवार से 14 फरवरी तक के लिए बंद की गई मंडी समिति के कारण पहले दिन ही सब्जियों के दाम बढ़ गए। भिंडी, करेले, तुरई और बीन्स जहां शतक लगा चुकी हैं, वहीं शिमला मिर्च, बैगन भी शतक पूरा करने को आतुर हैं। विधानसभा चुनाव में पोलिंग पार्टियों की रवानगी की तैयारी को लेकर शुक्रवार से 14 फरवरी तक के लिए बंद की गई मंडी समिति के कारण पहले दिन ही सब्जियों के दाम चढ़ गए। भिंडी, करेला, तरोई और बीन्स जहां शतक लगा चुके हैं, वहीं शिमला मिर्च, बैगन भी शतक पूरा करने को आतुर रहे। इसके अलावा मटर, टमाटर, गोभी के दामों में भी करीब 1.25 से 1.5 गुना तक भाव बढ़ गए हैं। लौकी, अदरक, प्याज और आलू के दामों में भी इजाफा हो रहा है। इसका सीधा असर जहां आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। हमें हरी मिर्च का दाम बहुत लगा, 100 रुपए किलो। जी, क्या कारण है? ये सब महंगाई तो बराबर हर सब महंगाई दिख रही है। सब्जी में महंगाई आ गई। जी जी जी। महंगाई जिधर सब्जी में महंगाई बहुत है। अब क्या करा जाएगा? नहीं, अभी मंडी बंद है चुनाव की वजह से। जी जी हाँ, उसकी हो सकता है, उसकी वजह से महंगाई तो पहले ही, लेकिन और बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई मंडी बंद होने से। वहीं फुटकर व्यापारियों का दावा है कि बड़े दाम पर भी सब्जी बेचने के बाद भी उन्हें मुनाफा कम हो रहा है। उनका कहना है कि बृहस्पतिवार को मंडी में सब्जी के थोक विक्रेताओं ने डिमांड अधिक और माल कम देख भाव बढ़ा दिए। मंडी बंद होने से सब्जी महंगी हो गई, माल नहीं आ रही है। माल नहीं आ रही है, गाड़ी भी नहीं आ रही, खाली जा नहीं सकती, चेक इन। खरीदार आ रहे हैं? क्या खरीदार आ रहा है? खरीदार आ रहा है, क्या समस्या? खरीदार क्या कह रहा है फिर जब सब्जी के दाम बढ़ गए? दाम बढ़ रहा है मंडी के मतलब में। अच्छा, तो महंगाई लग रही है। बिक्री में कुछ कमी आई? बिकने में भी कमी आ रही है, माल लाने में ही परेशानी है वहाँ। मंडी बंद होने से आ रही दिक्कत जब सब्जी विक्रेता महिला से बात की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मंडी बंद होने से सब्जियों के दाम बढ़ गए और खरीदारी भी कम हो रही है। मिलने के कारण उन्हें ऊंचे दाम में बेचा जा रहा है। और महंगी यही सब्जी था, महंगी हो गई सब्जी, मंडी से मिल नहीं पा रही, मंडी बंद होने के कारण। हाँ। तो लोगों को दिक्कत आ रही है। खरीदारी कैसी हो रही है? खरीदारी कहाँ हो रही है? खरीदारी नहीं हो पा रही। ऐसा ना कहाँ तक घूमी आई, 200 रुपये बिके हुए यहाँ पे। लोग बात कहते महंगी है सब्जी। वहीं सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता ने भी स्वीकार किया कि बीते 2 दिनों में अधिकांश सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जनपद मुरादाबाद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइमरी स्कूल में स्थापित डॉक्टर भीमराव साहब की प्रतिमा के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिसको लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों में खासा रोष देखा गया। जनपद मुरादाबाद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइमरी स्कूल में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिसकी वजह से लोगों में काफी रोष है। प्रतिमा के साथ अराजक तत्वों द्वारा की गई छेड़छाड़ के संबंध में शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल ने शिकायत जन सुनवाई केंद्र पर दर्ज कराई। जानकारी देते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश्वर दयाल ने बताया कि एक शिकायत जन सुनवाई केंद्र पर दर्ज कराई गई है। हमें जानकारी मिली है कि मुंडापांडे थाना क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। साथ ही मांग की है कि जल्द ही सभी आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो शिवसेना एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। जी, मुझे पता चला है जानकारी के अनुसार जनपद मुरादाबाद के
थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम समदी शिवपुरी में 9 तारीख की रात को कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर कालिक पोत दी गई थी और उंगली तोड़ दी गई थी। हमारा कहना यह है कि जल्दी से जल्दी थाना मुंडा पांडे अंतर्गत थाना मुंडा पांडे में FIR दर्ज हो और जो भी अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति तोड़ी गई है या मूर्ति पर कालिक पोती गई है, शीघ्र से शीघ्र उन्हें गिरफ्तार किया जाए, वरना शिव सैनिक SSP कार्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं अब देखना ये भी होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। सभी प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करते हुए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा 28 कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क करने में जुटे हैं। वहीं उन्होंने कांट रोड के हिमगिरी क्षेत्र में जनसंपर्क किया। जहां एक और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी प्रत्याशियों में हलचल मच गई है। सभी प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करते नजर आ रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस कड़ी में विधानसभा 28 कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क करने में जुटे हैं। उन्होंने कांट रोड के हिमगिरी क्षेत्र में जनसंपर्क किया, इसके साथ मजार शरीफ पर हाजिरी दी। उसके बाद हरथला की बड़ी मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा की और दुआएं भी मांगी। नमाज के बाद ग्रामीण क्षेत्र मऊ, लोधीपुर, जवान नगर, कंजरी सराय और लोकोशेड पुल पर जनसंपर्क किया। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने डोर टू डोर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की और इस दौरान मोहम्मद अहमद, आजम अंसारी, मोहम्मद अहमद खान और हाजी रिजवान कुरैशी मौजूद रहे। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस विधानसभा चुनाव में रिजवान कुरैशी अपनी जीत का परचम लहरा पाएंगे या फिर इस बार उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही विकास और शिक्षा के मुद्दों को लेकर प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी के तहत 28 नगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता ने जनसंपर्क किया। विधानसभा 2022 के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार किया। प्रचार में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। इसके साथ ही विकास और शिक्षा के मुद्दों को लेकर प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते नजर आए। इसके तहत 28 नगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता के द्वारा दरीबा पान से इंपीरियल तिराहे तक जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के समय नगर विधानसभा 28 के मतदाताओं ने अपने भाजपा प्रत्याशी रितेश गुप्ता पर फूलों की वर्षा की और फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। सभी ने उनके पक्ष में आने वाले 14 तारीख को होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना कीमती वोट डालने की अपील की। व्यापारी का स्वागत कर रहे हैं, का माहौल है और आने वाले 14 तारीख बहुत अच्छा मतदान विधानसभा मुरादाबाद पश्चिम उत्तर की जनसंपर्क में कैसा सहयोग रहा सबका? जनता का आशीर्वाद जनता अपना आशीर्वाद किया है, निश्चित रूप से इस बार ऐतिहासिक। प्रचार प्रसार के समय प्रत्याशी के साथ साथ महापौर विनोद अग्रवाल और बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित रहे। मुरादाबाद देहात विधानसभा 27 के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी ग्राम कुरैशी चुनाव प्रचार को लेकर पूरे दमखम के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ग्राम भोजपुर के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। चुनाव मैदान में शामिल विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोककर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, साथ ही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके पक्ष में किए जाएं। इसी को लेकर जनपद मुरादाबाद देहात विधानसभा 27 के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी चुनाव प्रचार को लेकर पूरे दमखम के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। देखिए डॉक्टर तहब्बुर साहब, मैंने 5 साल मिनिस्ट्री गुजारी और 5 साल MLA रहते हुए हो गए मुझे। कोई एक आदमी ये बता दे कि हमने टेलीफोन मिलाया, हमारा टेलीफोन न उठाओ तो अभी आपके सामने से चला जाऊंगा। कोई ये बता दे कि मेरे साथ कोई दलाल लगे हुए थे, डायरेक्ट मेरा जनता से मामला था या नहीं था, बताओ आप। मैं कोई दलाल पाला, अभी MLA बना नहीं है, दलाल साथ में रह रहे हैं उसके। क्या बात है।
इसी कड़ी में उन्होंने ग्राम भोजपुर के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी का स्वागत किया। वहीं अब देखना होगा कि क्या इस चुनावी रण में हाजी इकराम कुरैशी अपनी जीत का परचम लहरा पाते हैं। बिजनौर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बिजनौर प्रशासन चुनाव को सकुशल और पारदर्शी कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर लगभग 27,000 अर्धसैनिक बल जिले भर की सुरक्षा की कमान थामेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 का बिजनौर में दूसरे चरण 14 फरवरी को मतदान होना है। आज देर शाम बिजनौर में चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह शांत हो जाएगा। इसको लेकर बिजनौर पुलिस ने भी सतर्कता बढ़ा दी है और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया है। बिजनौर में 27,000 अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया है, जो अलग अलग बूथों पर निगरानी करेंगे। वहीं बिजनौर एसपी डॉक्टर रणधीर सिंह द्वारा बिजनौर जनपद के सभी लोगों से शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करने की अपील की है। जनपद बिजनौर का द्वितीय चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। समस्त जनपद वासियों से, बंधुओं से अपील है कि अपना मतदान शांतिपूर्ण तरीके से करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करें, जिस लोकतंत्र की वजह से हमारे देश का, हम सबका वजूद कायम है। अतः मतदान अनिवार्य रूप से करें और मतदान करने के पश्चात ही अन्य कोई कार्य करें। वहीं चुनाव के इस त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। चुनावी सरगर्मियां तेज है, वहीं प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में प्रचार करने में जुटे हैं। इसी बीच एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां बीएसपी पार्टी में लंबे समय से रहे लाखन सिंह सैनी ने आज सपा का दामन थाम लिया। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में प्रचार करने में लगे हैं। इस बीच एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां बीएसपी पार्टी में लंबे समय से रहे लाखन सिंह सैनी ने आज सपा का दामन थाम लिया। इस दौरान लाखन सिंह सैनी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस दिन मैंने लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार प्रसार जनसंपर्क बनाए रखा। किन्हीं कारणवश वो टिकट मेरा हटा दिया गया। उसके बाद 2017 में मुझे महापौर मुरादाबाद का प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसमें मैंने 33,000 वोट प्राप्त किए। साथियों, मेरा शिकायत शिकवा किसी से भी नहीं है, क्योंकि मैं सक्रिय सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ और हमेशा मैं भाईचारा कायम करने के लिए इस राजनीति में आया हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य और एक ही मेरा विचार रहता है कि सब लोग संपन्न रहें। आज मैंने समाजवादी पार्टी अगर ज्वाइन की है तो मुझे माननीय अखिलेश जी के कुछ ऐसे वाक्य हैं जो मेरे दिल को चुभ गए और उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और दलितों के लिए जो विचार अपने व्यक्त किए और रखे हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित होकर के आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। इस मौके पर उनके आवास पर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद एसटी हसन ने कहा कि आज सपा के गुलदस्ते में एक खूबसूरत फूल का इजाफा हुआ है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते में एक बहुत खूबसूरत फूल का इजाफा हुआ है और आज समाजवादी पार्टी देश में जिस तरह से हिंदुस्तान को एक रंग बिरंगी गुलदस्ते की तरह सोचा जाता है, तमाम दुनिया में समाजवादी पार्टी उन्हीं उसूलों पे आगे चलती हुई सब धर्मों का, सब जातियों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का साथ लेते हुए चुनाव के मैदान में है। और लोग जिस तरह से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की बननी है। वहीं पार्टी ज्वाइन कराने में सांसद एसटी हसन, जिला अध्यक्ष डीपी यादव, देहात विधायक प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे। विधानसभा 2022 चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन शिवसेना द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्टेशन रोड स्थित ग्रैंड साई होटल में किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा और इस चरण के लिए चुनाव प्रचार का शनिवार अंतिम दिन है। इस चरण के प्रचार में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं विधानसभा 2022 चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन शिवसेना द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्टेशन रोड स्थित ग्रैंड साई होटल के सभागार में हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान शिवसेना के पूर्व केंद्रीय उद्योग मंत्री, सांसद लोकसभा एवं शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद सावंत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे क्या आशीर्वाद
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब की प्रेरणा लेकर मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खास करके अभी यहाँ मुरादाबाद प्रचार के लिए आया हूँ। हमारे यहाँ विपिन कुमार और विपिन भटनागर जी 2 प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ में हमारे प्रवक्ता जी दुबे जी है, जी है, हमारे अनिल सिंह जी है, हमारे सचिव जी है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। हम आपको पता होगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 25 साल से अधिक रहा, लेकिन जब महाराष्ट्र में दिया वचन पूरा नहीं किया उसलिए विघटन हुआ और आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने एक नया रास्ता इस देश के बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से दूर रखने के लिए हम इकट्ठा आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुरादाबाद के करूला क्षेत्र में नगर विधानसभा 28 के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी ने कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारी तेज है। साथ ही सभी प्रत्याशी अपनी जीत की आस लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और संवाद कायम करने में जुटे हैं। साथ ही अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में मतदान करें। इसको लेकर जनपद मुरादाबाद के करूला क्षेत्र में नगर विधानसभा 28 के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी कई क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने करूले के दर्जन भर क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस मौके पर धीमरी में क्षेत्र की जनता ने ढोल बजाकर हाजी यूसुफ अंसारी का स्वागत किया। साथ ही इस दौरान हाजी यूसुफ अंसारी ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। धीमरी क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए आए थे और हमारे बड़े भाई हाजी कल्लू साहब के आवास पर एक नुक्कड़ छोटी सी जैसे जनसंपर्क में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनसे बातचीत, वोट की डिमांड करी है, वोट मांगा गया है और उन्हें समझाया गया है कि आप लोग इधर उधर ना बढ़ते, क्योंकि वोट की छूट से ही सरकार बदल सकती है और वोट की अहमियत को जानिए, वोट की कीमत को जानिए, इससे बड़ी बड़ी सरकारें बदल सकती हैं। वहीं अब देखना होगा कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी अपनी जीत दर्ज करा पाते हैं या नहीं। दर्दनाक सड़क हादसे के बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। दरअसल 2 सगे भाई एक ही बाइक से मजदूरी करने के लिए जा रहे थे कि तभी कंटेनर ने उन्हें कुचल डाला और अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। बदहाल सड़कों का खामियाजा अक्सर आमजन को भरना पड़ता है। वहीं एक दिल दहला देने वाली हादसा उस वक्त हुआ जब ठाकुरद्वारा के मोहल्ला जमुनावाला निवासी गफूर मंसूरी के 2 बेटे शकील और सलीम मजदूरी करने के लिए शुक्रवार की सुबह उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के महुआखेड़ा गंज जा रहे थे। उनकी बाइक फैजुल्लाह नगर वाया पीलकपुर अलीगंज मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क पर मानपुर दत्ताराम के निकट पहुंची तो विपरीत दिशा से बहुत तेज गति से आ रहे डंपर कैंटर ने अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों भाई गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिरकर तड़पने लगे। वहीं डंपर नुमा कैंटर अनियंत्रित होकर मौके पर पलट गया, जिसको देखकर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं देखते ही देखते लिंक मार्ग पर लंबा जाम लग गया। दोनों भाइयों को 108 एम्बुलेंस राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां छोटे भाई सलीम को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि बड़े भाई शकील को उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिनकी मुरादाबाद ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। मुरादाबाद जनपद की मुंडापाटी थाना क्षेत्र के भूजपुर आशा गांव मैदान में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मौत के घाट उतारने पर लग गए। मुरादाबाद जनपद के मुंडापाटी थाना क्षेत्र के भूजपुर आशा गांव मैदान में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मौत के घाट उतारने पर लग गए, जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति के सर में धारदार हथियार से वार करने से वो गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आनन फानन में लोगों ने घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से पास के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं युवक की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है और शोक की लहर है। मृत्यु के बाद गाँव के लोगों में भी खौफ का माहौल है। वहीं मृतक के परिजनों ने मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। क्या मामला हुआ था घटना? सर ये घटना हुआ, बुड्डन बाजार में गए थे, बाजार करने
लॉन्डो ने देखते ही उन्होंने एकदम उन पर हमला कर दिया। 5-6 लड़के थे, बुड्ढा भी था बनारसी नाम का। एकदम लाते घूंसे बजाने चालू कर दिए, डंडे, और साहब बुड्ढे को ख़त्म कर दिया, मार दिया। अच्छा, पुराना विवाद था या पहली बार झगड़ा? कोई पुराना विवाद नहीं था। 4-5 दिन में ऐसी शराबियों में आपस में लड़ाई हो गई थी, उसी के कारण मार दिया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर दबंग अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो भी दोषी पाया जाएगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। थाना पागुड़ा निवासी एक दुष्कर्म पीड़िता अपने परिवार के साथ लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंची और आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर एक शिकायती पत्र सौंपा। थाना पागबड़ा निवासी एक युवती अपने परिवार के साथ लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंची और आरोपियों के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर एक शिकायती पत्र कार्यालय में दर्ज कराया। दर्ज शिकायत पत्र के मुताबिक युवती का आरोप है कि बीती 1 फरवरी को पड़ोस में रहने वाली एक महिला उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गई और बातों में उलझाकर उसे तीसरी मंजिल पर भेज दिया और वहां पर महिला का पति पहले से ही मौजूद था, जिसने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शिकायत करने पर धमकी भी दी। पीड़ित युवती का ये भी आरोप है कि अगले दिन भी महिला डरा धमकाकर युवती को दोबारा से अपने घर ले आई। वहां पर कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। पीड़िता ने थाने पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत पत्र दिया, लेकिन थाने पर पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद इंसाफ न मिलने के बाद फिर पीड़िता अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में पहुंची और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करने लगी। एसएसपी कार्यालय से पीड़िता और सपरिवार पागबाड़ा थाना क्षेत्र भेज दिया गया और जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए। इसके बाद महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी महिला और उसके पति के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की। ये हुआ था जो उसकी नदीन की बीवी शायद जी वो मुझे बुला के ले जाती थी, उसके बहाने से मैं गरीब होती बहुत मदद करती है, तो मेरे साथ तो मैं चली गई। तो 2-3 दिन कुछ नहीं हुआ, फिर उसके हस्बैंड ने कहा था नदीन ने मेरे साथ ये कह रही थी ऊपर उसके 3 मंजिल मकान है ना, ये कह रही सबसे ऊपर चली गया। वो कप लेने टाइम से आया था तो मैं चली गई, मुझे पता नहीं थी कि उसका हस्बैंड है वो ऊपर, तो मैं चली गई तो उसके हस्बैंड ने गेट बंद करके जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया गया। और कौन कौन लोग शामिल थे? और फिर उसके बाद उसने करा था उस्मान ने, उसने 2-3 दिन बाद। ये कौन है उस्मान? उस्मान पेठान है, पता नहीं कहाँ का पेठान है। और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद और उसके 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने कहा था, पता नहीं कौन डॉक्टर है वो। आप थाने गए थे आप? हाँ, हम थाने गए थे, कोई सुनाई नहीं हुई थाने में। आज किससे मिलने आए थे? आज हम एसआई साहब से मिले। एसएसपी साहब से। क्या चाहते हो आप इसमें? हम ये चाहते हैं कि वो जेल से ले 6 के 6 जन। वहीं अब देखना होगा कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।